Hello guys, welcome to Zero Piece Classes. Day 58. आज का हमारा टॉपिक है should have के WH sentences. हमने should have के ड्यूटी वाले यानी जो कर्तव्य बताने वाला होता है के सारे सेंटेंसेस कर लिए. अब आज हम करेंगे should have के WH sentences. जैसे हमने should have के एडवाइस वाले सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए, अब वैसे ही हमने should have के ड्यूटी वाले भी सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए. बस आखिरी है इंटरव्यू सेंटेंस, उसके बाद हम बढ़ेंगे नए टॉपिक में. बहुत बोर हो गए हो ना should have पढ़ के. चलो और इसको भी देखते हैं. तो जैसे हम should have का एडवाइस वाला बनाते हैं सेंटेंस, उसमें जो सा स्ट्रक्चर यूज होता है वही स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर ड्यूटी वाले में यूज होता है. बस इसमें फर्क इतना होता है कि जो should have का जो सब्जेक्ट होता है एडवाइस वाला, वो होता है तुम्हें से स्टार्ट, तुम्हें से स्टार्ट होता है वो. और ड्यूटी वाला बनाते हैं तो मैं या हम से स्टार्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, जब स्ट्रक्चर सेम, हर चीज सेम, बस सब्जेक्ट अलग होता है कि जब हम एडवाइस वाला बनाते हैं ADIVCE एडवाइस वाला जो बनाते हैं तो तुम्हें से शुरू होता है, और जब ड्यूटी वाला बनाते हैं तो मैं या हमें से शुरू होता है. ओके स्टूडेंट, चलो अपनी क्लास तो यहाँ पे क्या है हमारा स्ट्रक्चर. पहले है WH मीन वाई, के बाद should have. should यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन वाला है, तो क्वेश्चन वाले के लिए हमें should लगाना जरूरी है. तो should प्लस सब्जेक्ट have लगता है, क्योंकि हम क्या करते हैं जो should have है उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में ही एक साथ करते हैं. नहीं तो बाकी सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, should को अलग और have को अलग कर देते हैं. should यहाँ पे रहेगा और have यहाँ पे. ओके स्टूडेंट, have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, then introduce object. Come student, let's some practice. Our first sentence. हमारा first sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा first sentence है मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था. मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था स्टूडेंट? मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट? यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू से सेंटेंस बनाएंगे. तो पहले क्या है पहले है WH मीन वाई. वाई किसके लिए? क्यों के लिए वाई, तो वाई लगा देंगे. फिर शुड लगा देंगे. शुड किसके लिए? चाहिए था के लिए शुड लगा देंगे. फिर सब्जेक्ट लगाएंगे मुझे आई. फिर हैव लगा देंगे, शुड हैव एक साथ में लिख सकते अभी हैव. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना. जाने को इंग्लिश में हम गो कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, होगा गॉन. ओके स्टूडेंट, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? लिख देंगे गॉन. गॉन और ऑब्जेक्ट क्या है वहां, देयर. ओके, तो मुझे वहां क्यों जाना चाहिए था? Why should I have gone there? Okay. Our second sentence, हमारा second sentence क्या है स्टूडेंट? हमारा second sentence है हमें क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए था.
हमें क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए था? वैसे पहले क्यों के लिए वाई लगा देंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? शुड लगाएंगे। शुड क्यों लगाएंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि चाहिए था। शुड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमें वी। फिर हैव लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, खेलने को इंग्लिश में प्लेड कहेंगे, होता प्ले है। देन वी कन्वर्ट इन वर्ब की थर्ड फॉर्म इट विल बी प्लेड। PLAYD प्लेड। देन ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या खेलना चाहिए था? क्यों खेलना नहीं चाहिए था? क्या नहीं खेलना चाहिए था? क्रिकेट। CRICKET। ओके। अब फर्स्ट सेंटेंसेस मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था? मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था? Why should I have gone there? Why should I have gone there? अब सेकेंड सेंटेंसेस हमें क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए था? हमें क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए था? Why should we have played in cricket? अब यहाँ क्या है? मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था? क्यों जाना चाहिए था? मुझे हम खुद नहीं जान पाते कि नींद में रहते हैं, चल बचते कहाँ चले जाते हैं, सो के उठते हैं, देखते हैं अरे मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए था, यहाँ पे था ना मैं, वहाँ क्यों चला गया? तो वैसे ही होता है। यहाँ क्यों जाने का? Why should I have gone there? Students, I hope you understand, and please students keep your down it will help your exam. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our third sentence. हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा थर्ड सेंटेंस है हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए थी? हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए थी? हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए थी? क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लगाएंगे वाई, यानी WH मीन्स वाई। क्यों के लिए हम वाई लगाएंगे। फिर शुड लगा देंगे, चाहिए थी। शुड। देन फिर क्या करेंगे? हम हैव लगा देंगे। हैव क्यों लगाएंगे? शुड हैव तो अब एक साथ नहीं रहते बेचारे। हैव के बाद नहीं, पहले हैव नहीं लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमें वी, फिर लगाएंगे है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बात मानना, यानी सुनना किसी की, तो लिसन। LISTEN लिसन। किसका? उसका। टू हिम। टू हिम। HIM हिम। उसका, उसके, उसकी के लिए हम हिम हर। हर जो होता है लड़कियों के लगते, जैसे यह उसकी शूजेस है तो these are her shoes. हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए थी? Why should we have listened to him? कभी कभार हिम भी लगाते हैं और हर लगाते हैं। हर लगता है लड़कियों के लिए और हिम लगता है लड़कों। अब फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? हमारा फोर्थ सेंटेंस है हमें खाना क्यों चाहिए था। हमें खाना क्यों खाना चाहिए था? इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले क्यों के लिए वाई लगा देंगे।
फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, शुड लगा देंगे, चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, should, then we will use subject, फिर हम subject लगाएंगे, subject है हमें तो we हो जाएगा, उसके बाद have लगा देंगे, have लगा देंगे, should have एक साथ ही लिखते हैं have, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, खाने को इंग्लिश में eat कहते हैं, and then we convert in verb की थर्ड फॉर्म it will be eat, eaten, eaten, और ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाने की इंग्लिश फूड, FOOD, फूड। ओके, आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए थी, हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए थी, Why should we have listened to him, Why should we have listened to him, आवर सेकंड सेंटेंसेस, हमें खाना क्यों खाना चाहिए था, हमें खाना क्यों खाना चाहिए था, Why should we have eaten food, Why should we have eaten food, students, I hope you understand, and students keep note down it. 3. Come student, let's some more practice. अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है स्टूडेंट, हमारा fifth sentence है, मुझे किताबें क्यों लेनी चाहिए थी, मुझे किताबें क्यों लेनी चाहिए थी, मुझे किताबें क्यों लेनी चाहिए थी, तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे, क्यों से, क्योंकि ये why, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, शुड लगा देंगे, चाहिए थी, why should, 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 then subject, subject क्या है, मुझे तो I, then have लगा देंगे, should have एक साथ में लिखते, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेनी तो brought लगेगा, bring कहते हैं पर brought लगेगा, BROUGH, brought, and ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है किताबें तो books, OOKS, books. ओके स्टूडेंट, हम मुझे किताबें क्यों लेनी चाहिए थी, Why should I have brought books? ओके स्टूडेंट्स, आवर सिक्स्थ सेंटेंस, हमारा सिक्स्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है, हमें तेज क्यों दौड़ना चाहिए था, हमें तेज क्यों दौड़ना चाहिए था, तो पहले के यहाँ से शुरू करेंगे, क्यों से, क्यों के लिए why, फिर शुड लगा देंगे, चाहिए था के लिए, इसके लिए लगाएंगे शुड, चाहिए था के लिए लगाते हैं शुड, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमें तो we, फिर have लगा देंगे क्योंकि शुड हैव एक साथ ही लिखते, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, दौड़ना, दौड़ने को इंग्लिश में रन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, तेज तो फास्टर, फास्ट होता है पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फास्टर, आप बोलोगे कि आपको रन को रनर बनाना था और फास्ट को फास्ट करना था, ये इंग्लिश के रूल्स है कि कभी कभार हम क्या करते हैं, अगर कोई एक्टिविटी करने की बात है तो दौड़ना, जंप करना, इधर उधर ऐसे वेव करना, तो उसके आगे जो रहता है उसके साथ हम क्या करते हैं, ईआर लगा देते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं. आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, मुझे किताबें क्यों लेनी चाहिए थी, मुझे किताबें क्यों लेनी चाहिए थी, Why should I have brought books, Why should I have brought books. आवर सेकंड सेंटेंसेस, हमें तेज क्यों दौड़ना चाहिए था, हमें तेज क्यों दौड़ना चाहिए था, Why should we have run faster, Why should we have run faster. Students, I hope you understand.
and students please note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our seventh sentence. हमारा seventh sentence क्या है students? हमारा seventh sentence है मुझे घर साफ क्यों करना चाहिए था. मुझे घर साफ क्यों करना चाहिए था. इसकी यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पहले क्यों के लिए वाई लगा देंगे, फिर शुड लगा देंगे चाहिए था, शुड. फिर क्या करेंगे, है सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट है मुझे आई, फिर हैव लगा देंगे, शुड हैव एक साथ में. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म घर साफ करना तो क्लीन, CLEN, क्लीन. और ऑब्जेक्ट क्या है घर, तो फिर क्या हो जाएगा होम, HOME, होम. ओके स्टूडेंट्स, मुझे घर साफ क्यों करना चाहिए था. Why should I have cleaned home? Our eighth sentence. हमारा eighth sentence क्या है स्टूडेंट्स? हमारा eighth sentence है हमें दिल्ली में क्यों रहना चाहिए था. हमें दिल्ली में क्यों रहना चाहिए था. पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, क्यों से. क्यों के लिए वाई लग जाएगा, फिर शुड लगा देंगे चाहिए था के लिए, शुड. उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमें तो वी, फिर हैव लगा देंगे, फिर हैव एक साथ में लिखते. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहने को इंग्लिश में लिव कहते हैं, बट व्हेन वी कन्वर्ट इन वर्ब थर्ड फॉर्म इट विल बी लिव्ड. जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिव्ड. और ऑब्जेक्ट क्या है दिल्ली में, इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली. Okay students, our first sentence is मुझे घर साफ क्यों करना चाहिए था. मुझे घर साफ क्यों करना चाहिए था. Why should I have clean home? Why should I have clean home? Our second sentence is हमें दिल्ली में क्यों रहना चाहिए था. हमें दिल्ली में क्यों रहना चाहिए था. Why should we have lived in Delhi? Why should we have lived in Delhi? Students, I hope you understand, and students please note down it. 3. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our ninth sentence. हमारा ninth sentence क्या है students? हमारा ninth sentence है मुझे वहां क्यों झांकना चाहिए था. मुझे वहां क्यों झांकना चाहिए था. तो पहले क्या करेंगे, क्यों के लिए वाई लगा देंगे, वाई, फिर लगा देंगे शुड, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे मुझे आई, वाई शुड आई, फिर हैव लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म झांकना, झांकने के लिए पे पीप्ड कहेंगे, PEE, पीप्ड. और ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो देयर, THERE, देयर. मुझे वहां क्यों झांकना चाहिए था. Why should I have been there? Our 10th sentence. हमारा 10th sentence क्या है स्टूडेंट. हमारा 10th sentence है हमें वह खाना क्यों खाना चाहिए था. चाहिए था. हमें वो खाना क्यों खाना चाहिए था. तो हमें वो खाना क्यों खाना चाहिए था.
इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे स्टूडेंट? पहले क्या करेंगे, क्यों के लिए वाई लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, शुड लगाएंगे, चलेंगे था की, शुड SHOULD शुड, फिर है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ में तो वी, फिर हैव लगा देंगे, हैव, और वर्ब की दैट फॉर्म वह खाना, eaten that food, eaten that food. Our first sentence is मुझे वहाँ क्यों झांकना चाहिए था, मुझे वहाँ क्यों झांकना चाहिए था, why should I have peeped there, why should I have peeped there. Our second sentence is हमें वह खाना क्यों खाना चाहिए था, हमें वह खाना क्यों खाना चाहिए था, why should we have eaten that food, why should we have eaten that food. स्टूडेंट जैसे आज हमने should have का पूरा टॉपिक कवर कर लिया, अब कल हम करेंगे must have, यानी कोई काम हमें जरूर करना चाहिए था या फिर हमें करना ही चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होनी चाहिए, तो वहाँ पे must have का प्रयोग करते हैं। अब कल हम देखेंगे must have की यूजेस। तो स्टूडेंट जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। और बच्चों हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं, नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई, तो 4 से कितना हो गया 8। अब डिवाइड कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर हो गया 15, आंसर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, करेक्ट आंसर हमारा। उसके अंदर हमें डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा होगा 10, हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय।